हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रकांत। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जो कि हम क्लास 12th को आज पढ़ाने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आज का जो हमारा सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का रहेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाए और किस तरीके से है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो में कोई भी डाउट आपको ना रह जाए, जिससे कि आपको आगे की जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 तरह के रेशियोज होते हैं, जो कि साइन, कॉस, टेन, कॉट। लिख देता हूं आपके लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, और इन्हीं 6 के ऊपर ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी बनी है। इन्हीं 6 को ही हमें क्या करनी है, इनवर्स में दिखानी है। इनवर्स में तभी दिखाएंगे, इनवर्स में कोई चीज दिखाने से पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। क्यों? क्योंकि जब तक इनवर्स कोई चीज तभी होगा जब वो फंक्शन होगा। अगर फंक्शन नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन सकता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनने के लिए वो फंक्शन पे जाना चाहिए। और फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको रिलेशन पे लेके जाऊंगा कि रिलेशन क्या होता है। आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि साइन का जो इनवर्स होता है, आप इसको इस तरह से लिखते हो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। साइन उसके ऊपर -1 और एक्स लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि इनवर्स बताने से पहले फंक्शन पे जाएंगे, फंक्शन बताने से पहले हम रिलेशन बात करेंगे। तो देखिए रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले रिलेशन होता है, जैसे कि आपने ये पढ़े थे, 2 तरह के हमारे पास कोई भी क्लासरूम है या कोई भी जगह है जहां पे कुछ एलिमेंट है, 2 सेट है। इस तरीके से मैं बात कर लूं, 2 सेट है हमारे पास। पहले सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और दूसरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। और इनके अंदर जो भी एलिमेंट होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो भाई हर किसी का किसी के साथ क्या बनाते हैं, हम लोग रिलेशन बनाते हैं। ये आप लोग को तो 11th क्लास में पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ दूसरे डोमेन का, कोडोमेन के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो ये जो रिलेशन बनता है, इन्हीं रिलेशन से ही हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को डिनोट करते हैं। फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि मैं कह दूं कि आपके पास y इक्वल टू एक्स है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स। तो यानी कि फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो हमारा एक फंक्शन है, या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाता है, एक फंक्शन का काम करता है। फंक्शन से ही हमारे क्या बने हैं, ये इनवर्स बने। और फंक्शन से कैसे बने, देखिए फंक्शन से बनाने का तरीका है कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, 1 और ऑन टू करना पड़ता है। अगर फंक्शन में 2 ही कंडीशन है कि भाई अगर कोई चीज 1 1 और दूसरा ऑन टू, ये दोनों चीज अगर बने किसी फंक्शन में, तो वो हमारा क्या कहलाए, किसी सेट में, 2 सेट के बीच में अगर 1 और ऑन टू का रिलेशन बनता है तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। और 1 ऑन टू कैसे बनाएगा, देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 की, 1 की। 1 क्या होता है, 1 का मतलब है हर किसी के पास बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब इस तरीके से, जैसे इसमें इतने सारे एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो हर इसका इसके साथ रिलेशन, इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये हमारा 1 का काम कर लिया। कैसे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास, हर एक रेंज के पास हर एक एलिमेंट है, तो ये हमारा एक 1 का काम कर दिया। अब देखिए 1 थोड़ा बताने से पहले थोड़ा मैं और एक पीछे जाता हूं। इसमें एक और चीज है कि भाई ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है प्री इमेज। क्या होता है, प्री इमेज। और ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इमेज। तो हर एक इमेज का अगर रिलेशन प्री इमेज के साथ हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। भाई 1 ऐसे भी हो सकता है और एक तरीका इस तरीके से भी हो सकता है 1। देखिए किस तरह से, एक ये भी 1 है, यहां पे ये प्री इमेज है,
और ये हमारा क्या है, इमेज है। तो यहाँ पे हर एक इमेज का रिलेशन किसके साथ है, प्री इमेज के साथ है। तो मतलब या तो हर एक इमेज का रिलेशन हर एक प्री इमेज से हो जाए, या हर एक इमेज का रिलेशन जो होना चाहिए कुछ मतलब एक्सटिंक्ट हमारे प्री इमेज के साथ होना चाहिए। तो यानी कि इसमें मेन चीज क्या है, इमेज का रिलेशन। इमेज का रिलेशन अगर पूरी तरह से बन रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1-1 कहलाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू को बात करने से पहले प्री इमेज और इमेज को जानना जरूरी है। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये प्री इमेज है। प्री इमेज कहता है कि भाई मैं जो है, अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट है तो मैं एलिमेंट को, मैं दो तरीके से आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। या तो ये इस तरह से दे सकता है, और एक तरीका इस तरीके से। ये दो आपके सामने इमेजेस हैं, और इन दो इमेजेस में आपको क्या कंडीशन है कि इमेज कभी भी आपको अगर फंक्शन बनाना हो तो इमेज ये कहता है कि एक इमेज के दो प्री इमेज होने चाहिए। क्या होता है, एक इमेज के कम से कम दो प्री इमेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन कभी नहीं होगा कि एक प्री इमेज के दो इमेज, एक प्री इमेज के दो इमेज जो है, ऐसा कंडीशन कभी नहीं हो सकता। हमेशा दो प्री इमेज के एक कंडीशन हो सकता है, एक इमेज हो सकता है, यानी कि एक इमेज के दो प्री इमेज हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि एक प्री इमेज के दो इमेज बन जाए, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। देखिए अभी मैंने प्री इमेज और इमेज की बात कर लिया। अब इसी प्री इमेज की वजह से, यानी कि ये एक फंक्शन बनाया, ये अगर फंक्शन बनाया तो ये फंक्शन और ये फंक्शन अगर दोनों मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। यानी कि इनवर्स जो होता है, इनवर्स जो हम कहते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज ए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन वो होता है जो कि 1-1 हो और साथ में ऑन टू हो, यानी कि दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये क्या कराएगा, ये एक इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए इसमें 1-1 तो हो जा रहा है, लेकिन ऑन टू नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑन टू ये कहता है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन हर किसी के साथ होना चाहिए। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें कंडीशन मैंने क्या बताया ऑन टू का, कि हर एक एलिमेंट का, हर एक प्री इमेज का इमेज के साथ, हर एक इमेज का प्री इमेज के साथ होना चाहिए। अब इसमें क्या है, हर एक प्री इमेज का हर एक इमेज के साथ है, और हर एक इमेज का हर एक प्री इमेज के साथ है, लेकिन ऐसा कंडीशन इसमें नहीं था। तो ये हमारा क्या होगा, 1-1 भी होगा और साथ ही साथ ऑन टू भी होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कंडीशन होगा, लेकिन सबसे पहले ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन ही नहीं होगा तो ये इनवर्स बनने का चांसेस ही नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमारे क्या है, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट है, और इधर भी हमारे हर एक एलिमेंट, यानी कि प्री इमेज में भी और एक इमेज में भी हर तरफ के एलिमेंट हर किसी के साथ रिलेशन में है। भले वो दो प्री इमेज क्यों ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फंक्शन हमारा है, फंक्शन है तो ये ऑन टू का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ 1-1 का भी काम कर रहा है। अगर ऑन टू और 1-1 दोनों एक साथ काम करते हो तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्स। यही चीज हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में काम करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या करते हैं, इन्हीं दोनों फंक्शंस को लेके चलते हैं। तो इस वजह से प्रूफ करके कहा गया है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारी जो रेशियो हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा इनका जो इमेज और प्री इमेज और इनका जो डोमेन और कोडोमेन है वो 1-1 और ऑन टू को दिखाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं, जिसके वजह से इनको कहा जाता है ये हमारे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका बारे में जान सकते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ कैसे। अब बात करते हैं इनके ग्राफ की, चलिए देखते हैं अगली वीडियोस में। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि आपको आज एक ग्राफिकल के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि मैं सिर्फ आज एक साइन का ग्राफ के बारे में बताऊंगा और पूरी डिटेलिंग जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आएगी। तो देखिए सबसे पहले साइन का ग्राफ क्या है, मैं एक फंक्शन मान लिया, फंक्शन हमारा क्या है, y = साइन इनवर्स x। ये हमारा एक फंक्शन है, मैंने जैसे कि आपको बताया फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या होता है, 1-1 और ऑन टू मानना पड़ता है। अगर हम लोग साइन का ग्राफ देखें, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, सिर्फ इनवर्स ना लिख के साइन एक्स लिखूं, तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा, हमें पता है इनका जो रेंज होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है, 1 और -1 के बीच में होता है। तो ये हमारे कोई -1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि
-1 पुट करेंगे, जो जिससे कि y की वैल्यू जो हो जाएगा 1 और -1 ही आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ध्यान रखना ये वाला जो टर्म होते हैं, पहले बता दूं कि ये जो टर्म होते हैं ये पुट करने पे आपका क्या आता है, ये वाली वैल्यू जो होती है, सॉरी रेंज वाली जो वैल्यू है वो आपकी आती है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी आप यहाँ से कुछ भी उठा के इस वाले सेट से उठा के पुट करते हो तो आपका ये वाला जो फंक्शन है वो यानी कि y की वैल्यू ये आपका दिखाता है, शो करता है। तो यानी कि -1 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि साइन जो कहता है कि 0 से स्टार्ट होता है। अगर साइन की वैल्यू 0 रखूं, अगर 0 में वैल्यू रखता हूं तो साइन 0 0, और साइन अगर 90 पे मैं लेके जाऊं, साइन 90 1 वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 90 यानी कि π/2 90 हो गया। फिर अगर 180 पे लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 180 से आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 से हम लोग का क्या होगा, आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा यानी कि 3π/2 ये हमारा क्या हो गया, नीचे चला गया। ये कहां तक जाएगा, 1 तक, -1 तक जाएगा, ये हमारा -1 तक। उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये यहां तक जाने के बाद फिर 2 पाई पे क्या होगा, फिर अपने आप को इंक्रीज करेगा। यानी कि इनकी जो ग्राफ है वो करीब करीब ऐसे 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 बनती जाएगी। तो यानी कि इधर से भी इस तरीके से इसकी ग्राफ बनती जाएगी, कॉपी पेस्ट होती चलेगी। तो यानी कि हमारे जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, इतना है। तो ये उसके बाद ये फंक्शन क्या होते हैं, अपने आप को कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसके कारण से साइन का जो है एक ग्राफ बन के तैयार होता है। इसी तरह से ग्राफ हमारा साइन इनवर्स होता है। साइन इनवर्स क्या होता है, सिर्फ y के टर्म की तरफ चला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो x बराबर क्या होता है, साइन y हो जाएगा, यानी कि साइन को उधर भेजेंगे तो साइन y हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो हो जाता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसके लिए रेंज ये होगा, रेंज यहां पे हो जाएगा और ग्राफ जो होगा अपने आप को यहां से इस तरह से उठाएगा और उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट होता चलेगा। तो यानी कि ये वाली जो ग्राफ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड, जो ग्राफ से रिलेटेड और भी जो टॉपिक है वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।